हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने छोटे छोटे डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो कि आपके कोर्स में शामिल है और उसके बाद एंड पे जाके इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद हमारा जो टॉपिक है, जो इसका मेन इंट्रोडक्शन है, उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि इनको समझे बिना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है वो क्या है? वो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं या बाइनरी स्टेट क्या होती है? ओके बच्चों, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन बेसिकली चेंज को कहते हैं। वेरिएशन चेंज, वेरिएबल लफ्ज वेरिएशन से निकला है जिसका मतलब होता है चेंज। अब चेंज कई तरह के हो सकते हैं। एक चेंज ऐसा है कि हमारे पास जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे स्विच के अंदर चेंज है, उसकी कंडीशन में चेंज है। क्या? या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, कोई इंटरमीडिएट स्टेट उसकी नहीं है। अब दो ऑप्शंस हैं स्विच के पास, दो तरह के चेंज इसमें आ सकते हैं, ऑन या ऑफ। ऐसी स्टेट को, ऐसा हमारे पास वेरिएबल जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हों, ऑन या ऑफ, यस और नो, 1 और 0, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल। जबकि कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कंटिन्यूस चेंज आता रहता है। यानी जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है और इंक्रीज करता जा रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है। अब इसकी बात नहीं कर रहे हम। हमने क्या डिस्कस करना है? ऐसे वेरिएबल्स को जिनके पास ओनली टू पॉसिबिलिटीज हों, जैसे मैंने बोला यस और नो, ऑन और ऑफ, ओपन और क्लोज, इस तरह के हमारे पास ऑप्शन हो, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी वेरिएबल या बाइनरी वेरिएशन कहेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है वो क्लियर हो गया। अब हमने इस सारे को समझना है एक सर्किट की हेल्प से, और सर्किट के अंदर कुछ तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिसको हम इनपुट स्टेट, आउटपुट स्टेट और लॉजिक स्टेट कहते हैं। इनपुट स्टेट क्या होती है, आउटपुट स्टेट क्या होती है, लॉजिक स्टेट क्या होती है? बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स अब हमने समझने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट स्टेट की। आपके पास एक बल्ब है जिसके साथ सीरीज में एक स्विच अटैच किया हुआ आपने। बच्चों, आप स्विच को जो आप इनपुट देते हैं उसकी कितनी कंडीशंस है आपके पास? या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। दो ही स्टेट्स हैं आपके पास, एक ऑन वाली स्टेट और एक ऑफ वाली स्टेट, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ ओपन एंड क्लोज कहते हैं। यानी स्विच ओपन है, स्विच क्लोज है। तो स्विच ओपन, ये हमारे पास जो इस वक्त डायग्राम में स्विच ओपन है। स्विच क्लोज का मतलब ऐसे इसको क्लोज कर देंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ऑन और ऑफ या ओपन या क्लोज कह लें, आप इसको ओपन क्लोज भी कह सकते हैं। हम तो क्योंकि आम रूटीन के अंदर स्विच को ऑन ऑफ लिखते हैं इसलिए मैंने इसको ऑन ऑफ लिखा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ओपन या क्लोज की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो बच्चों ये जो हमारे पास दो स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं इनपुट स्टेट्स। यानी इनपुट की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ऑन होगा या ऑफ होगा। इसी तरह हम बात करें अगर आउटपुट की, इस सर्किट के अंदर आउटपुट कौन दे रहा है? बल्ब दे रहा है। या आप मान लें कि आउटपुट में इसकी जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, ये हमारा आउटपुट है। तो ये जो बल्ब का ऑन या ऑफ हो जाना या करंट का फ्लो करना या ना फ्लो करना, ये हमारे पास स्टेट जो है इनको हम कहते हैं आउटपुट स्टेट्स। आउटपुट स्टेट्स क्या है? बल्ब का ऑन हो जाना या बल्ब का ऑफ हो जाना। दो पॉसिबल स्टेट्स हैं इसके पास भी, ये भी बाइनरी ही बाइनरी स्टेट्स हैं और है बेसिकली क्या, ये आउटपुट स्टेट्स कहलाती हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास है लॉजिक स्टेट्स। अब बच्चों, लॉजिक स्टेट्स क्या होती हैं? ध्यान से समझना आपने। लॉजिक स्टेट क्या होता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। लॉजिक स्टेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये बात आपके माइंड में कैसी आएगी? इनपुट या आउटपुट का कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? देखो बच्चों, इस स्विच को जब आपने ओपन रखा, यह आपकी इनपुट थी, उससे क्या हुआ? बल्ब जो है वो ऑफ हो गया। बल्ब ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। जब आपने इनपुट को चेंज करके स्विच को क्लोज किया, अब बल्ब ग्लो होने लगा। बल्ब ने करंट उसमें फ्लो किया और उसने लाइट को प्रोड्यूस किया, तो अब बल्ब ऑन हो गया। अब आपकी इनपुट और आपकी आउटपुट में एक कनेक्शन आ गया। आप ओपन इनपुट देते हैं इसकी, तो बल्ब जो है वो आपको ऑफ मिलेगा। ये इनपुट है और ये उसकी आउटपुट है।
आपने इनपुट क्लोज कर दी, यानी स्विच को क्लोज किया तो आपको आउटपुट मिली ऑन। अब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनमें एक रिलेशन है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है ना इनपुट और आउटपुट का, इसको हम कहते हैं लॉजिक स्टेट, कि हर इनपुट की एक लॉजिकल आउटपुट मिलेगी आपको, हर इनपुट की लॉजिकल आउटपुट। इनपुट स्विच ओपन है तो लॉजिकल आउटपुट मिलेगी आपको बल्ब इज ऑफ। तो इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास लॉजिक स्टेट। फिर से पढ़ लेते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट। अब इनपुट स्टेट और आउटपुट स्टेट का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक स्टेट कहते हैं। ओके, अब बच्चों ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है, आसान है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप इनपुट स्विच को क्लोज रखते हैं या उसको ओपन रखते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ये इनपुट रखेंगे तो ये आउटपुट मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के अंदर, जिसकी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है गेट्स की, तो फिर आप क्या इनपुट देंगे और उससे क्या आउटपुट मिलेगी, ये जानना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए फिर मैदान में आए जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा जो है वो पेश किया। बूलियन अलजेब्रा क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि अलजेब्रा बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 क्लास के अंदर, कि जो बेसिकली वेरिएबल को यूज करते हुए हम चीजों को फाइंड करते हैं, x + y = 2, इस तरह से। तो वो जो वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं वो अलजेब्रा है। तो यहां पे क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि अलजेब्रा डिस्कस किया जा रहा है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील विद द रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स, जो कि डील करता है रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स, लॉजिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन। अब लॉजिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, आपने वेरिएबल्स को देख लिया। हमारे पास इनपुट एक वेरिएबल है, ऑन या ऑफ कर दो उसको, स्विच को ओपन कर दो, क्लोज कर दो। ये हमारे पास आउटपुट भी एक वेरिएबल है, बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब ये जो लॉजिक वेरिएबल्स है ना, इन लॉजिक वेरिएबल्स को, जिनमें आपस में कोई लॉजिक पाई जाती है, इनको हम कहते हैं जी, इनको स्टडी करते हैं अंडर द बूलियन अलजेब्रा। इसके बारे में 2 और पॉइंट्स है, वो भी आपको बता देते हैं। पहली बात क्या, इट हैंडल द बाइनरी वेरिएबल्स। आप बाइनरी वेरिएबल्स इसको दे सकते हैं। देखिए आप इनपुट दे रहे हैं ना, या तो स्विच की सूरत में या स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, या उसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं स्विच इज ओपन एंड स्विच इज क्लोज। कोई थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो ये हमारे पास बाइनरी इनपुट है। आउटपुट भी बाइनरी होनी चाहिए, या तो बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ होगा, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये है हमारे पास बाइनरी। तो बाइनरी वेरिएबल्स को ये सिर्फ डील करता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, इट ऑपरेट्स विद द 2 लॉजिक स्टेट 1 and 0। ये 2 लॉजिक स्टेट्स के साथ ऑपरेट होती है। पहली लॉजिक स्टेट 1 और दूसरी स्टेट आपके पास आ जाती है 0। तो चलिए बच्चों, अब हम ये देख लेते हैं कि इस बूलियन अलजेब्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, इसने आखिर क्या क्या किया हमारे लिए, हम इतना क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको पढ़ लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा's simplest interpretation of logic gates and or not has allowed the systematic development of complex digital systems। ये जो इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है ना, इंटरप्रिटेशन है एंड गेट की और गेट की और नॉर गेट की, जो इसने बूलियन अलजेब्रा से हमें मिली, इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बना पाए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बना पाए हैं, इनको इकट्ठा करके, इनको यूज करके, इनको अरेंज करके। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ, इस बूलियन अलजेब्रा की वजह से। तो इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके बच्चों, अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं जी। ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये सारी बेसिक हमने समझ ली, जो कि पॉइंट्स बन सकते थे। साथ साथ आपको बताऊंगा एंड पर कि कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं इसके अंदर। ओके, क्वेश्चंस के लॉजिक ऑपरेशन का क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन आ सकती है। लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? लॉजिक ऑपरेशन आपके पास क्या है? लॉजिक ऑपरेशन में बी थॉट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस। ये आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस के तौर पे ले सकते हैं। जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस, वो आपके पास क्या होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस। लेकिन याद रखो बच्चों, इनपुट में और आउटपुट के अंदर एक लॉजिक जरूर पाई जानी चाहिए। ओके, कैसे लॉजिक पाई जानी चाहिए? मतलब देखिए, यहां पर आप स्विच को ओपन रखते हैं तो आपको लैंप हमेशा ऑफ मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आप स्विच आपने ओपन रखा हो, लैंप आपको ऑन मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार इस इनपुट की यही आउटपुट होनी चाहिए, इसकी ये लॉजिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी ऑन दे कभी ऑफ दे। तो ये बात आपने याद रखनी कि हर इनपुट की एक लॉजिकल आउटपुट हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं जी लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये तो हमने लॉजिक ऑपरेशन की बात की ना।
जो बेसिकली स्विचिंग सर्किट जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन है। इसी तरह से जो हमारे पास लॉजिकल गेट है, लॉजिकल गेट क्या होता है? जी ठीक ठाक। A logical gate is a switching circuit consist of one or more input and one logical output। ये हमारे पास एक स्विचिंग सर्किट होता है जो मुश्तमिल होता है एक या एक से ज्यादा इनपुट्स पर और उसकी एक ही लॉजिकल आउटपुट होती है। ओके, तो ये हमारे पास लॉजिकल गेट क्या होता है? स्विचिंग सर्किट होता है जिसके अंदर दो, एक भी हो सकती है जैसे नॉट गेट है, एक इनपुट होती है, एंड गेट को आपने पढ़ा यहां पर दो इनपुट्स के साथ, दो से ज्यादा इनपुट्स भी होती है। तो दो या दो से ज्यादा इनपुट्स, एक या एक से ज्यादा इनपुट्स पर ये मुश्तमिल होता है जिसकी एक लॉजिकल आउटपुट होती है, उसको हम कहते हैं लॉजिक गेट। ओके बच्चों, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आपने पढ़ी होंगी, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसके अलावा और इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म यानी इनको ज्वाइन करने के बाद जैसे हमने नैंड गेट पढ़ा, जैसे हमने इसके अलावा हमने पढ़ा था, पढ़ चुके हैं नॉर गेट के बारे में, ये सब इनकी कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। पहली बात क्या है? बाइनरी इनपुट्स एंड बाइनरी आउटपुट स्टेट्स होंगी, यानी इनके अंदर जो इनपुट स्टेट होती है वो भी बाइनरी होती है, आउटपुट स्टेट भी बाइनरी होती है। बाइनरी को बता चुका हूं, दो ऑप्शन वाली, यानी या ऑन या ऑफ, या ओपन या क्लोज, या 1 या 0, यस और नो। ओके, तो आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट। इस सर्किट के अंदर जो आपकी आउटपुट होती है वो इनपुट पर डिपेंड करती है, जैसी इनपुट होगी उसी के अकॉर्डिंगली फिर आउटपुट मिलेगी। ठीक है, और जैसे हमने यहां पर देखा स्विच को ओपन रखा तो ये ऑफ है, स्विच को हमने क्लोज किया तो ये ऑन हो गया। अब इसकी जो है वो आउटपुट और इनपुट में एक लॉजिक पाई जा रही है, आउटपुट डिपेंड कर रही है आपकी इनपुट के ऊपर। बच्चों एग्जांपल में हमारे पास ये एक और गेट है और एक ये नैंड गेट, आप देख सकते हैं ये स्विचिंग सर्किट है। ये देखिए S1 S2 और ये हमारे पास गेट है, ये S1 S2 और ये हमने बैटरी लगाई है, ये हमारे पास क्या है? और गेट। ये स्विचिंग सर्किट है जो इसको करंट दे रहा है। ओके, स्विचिंग सर्किट स्विचेस पर मुश्तमिल है और इनमें जो इनपुट है वो भी बाइनरी है। देखें, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है। तो यहां पर भी ये स्विच को देख लें, ओपन या क्लोज, ओपन क्लोज भी कह सकते हैं, ऑन ऑफ भी कह लें। आसानी के लिए मैं ऑन ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम कहते हैं बटन ऑन कर दो, बटन ऑफ कर दो। ओपन क्लोज का वर्ड हम कम ही यूज करते हैं इसीलिए। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है जी हमारे पास? ये जो बल्ब है ये आउटपुट दे रहा है हमें, तो या तो बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी या 0 मिलेगी, ऑन होगा या ऑफ होगा, ये भी बाइनरी है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।